तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, यानी कि मानव दांत के बारे में। सबसे पहले समझिए कि जो टीथ होता है यानी कि जो दांत होता है वो हमारे मुख में करता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से जो कंकाल होता है वो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर को टिकने में मदद करता है, उसी प्रकार से जो दांत होता है वो मुख में जो चेहरा है उसको सुंदरता प्रदान करता है, बोलने में भी ध्वनि को संभालता है, अर्थात ध्वनि निकलती है। देखिए, आप गांव में रहते होंगे तो आप देखे होंगे, या कहीं भी रहते होंगे तो जो बूढ़े आदमी होते हैं उनको देखे होंगे। देखिए, जो बूढ़े आदमी होते हैं, बहुत सारे ऐसे बूढ़े होते हैं जिनके जो दांत होती है वो नहीं होती है। जब दांत नहीं होती है तो उनको बोलने में दिक्कत होता है, और जो उनकी जो ये ओठ होती है वो अंदर की तरफ धंसी रहती है। तो ये जो दांत होती है हमारे शरीर में इसका कार्य करती है, जो हमारे मुख है उसको सुंदरता प्रदान करती है, बोलने में भी मदद करती है। देखिए, हम जान लेते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में, यानी कि दांत के बारे में। देखिए, जो दांत होता है अगर उसके निर्माण की बात करें तो निर्माण किससे हुआ होता है, तो वो है आपका कठोर ऊतक। देखिए, जो कठोर ऊतक होता है, कोई वस्तु कठोर क्यों होती है, क्योंकि जो जिनसे वो मिलकर बनी होती हैं परमाणुओं से, उनकी जो संख्या होती है बहुत ही अत्यधिक होती है, यानी कि उनका जो घनत्व होता है बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए, अत्यधिक घनत्व होता है जिसके कारण जो दांत होती है वो कठोर होती है। ठीक है, अब बात करें कि जो तीत होती है क्षति किससे पहुंचती है, मतलब वो नष्ट धीरे धीरे उसका क्षय कैसे होता है, किस गैस से होता है या किससे होता है। देखिए, जो फ्लोरीन एक गैस होती है जिससे कि जो हमारे दांत होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं फ्लोरीन गैस से। अब देखिए, अगर हम टीथ की बात करें, यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम से समझिए जो टीथ के हिस्से के बारे में। देखिए, ये है आपका टीथ, दांत, राइट। अब जो इसके भीतरी वाली भाग है, जो इसके भीतर भाग है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है बाहरी भाग, इसको बोलेंगे इनेमल। इनेमल, देखिए इसमें अधात्री कुछ कक्ष उपस्थित होते हैं। अब देखिए, जो इनेमल है वो सबसे कठोर भाग है, यानी कि जो दांत होता है उसके जो बाहरी भाग होता है इनेमल, वो दांत का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये आपके जानने लायक है, कठोर भाग होता है इनेमल। अब देखिए, जो ये बीच वाला भाग होता है, यानी कि जो ये आंतरिक भाग होता है, उसको बोलते हैं डेंटाई, इसको बोलेंगे डेंटाई। देखिए, अब हम बात कर ले रहे हैं कि जो दूध के दांत होते हैं वो 12 साल के आयु में फिर टूट जाते हैं, अर्थात देखिए टूट जाते हैं। और जो दांत की संख्या होती है, दूध की दांत की संख्या वो होती है 20, यानी कि टूटने से पहले जितने भी दांत होते हैं वो होते हैं 20। अब देखिए, पूरे अगर जीवन काल की बात करें, यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा एडल्ट जाकर बूढ़ा होकर मरने के लायक हो रहा है, तब तक उसकी पूरे दांत की संख्या की अगर बात करें तो वो है 52। देखिए किस तरह 52 है। देखिए, अगर एक एडल्ट है, दूध के दांत टूट चुके हैं, पुनः दांत आ चुके हैं, तो उसके कुल दांत होंगे 32। अब पूरे जीवन काल की बात करें तो जो दूध की दांत है उसको भी लेते हैं, और एक मानव में जो दांत होती है 32 उसको भी लेते हैं। देखिए यहाँ, ये है 32 प्लस 20 यानी कि 52, यानी कि पूरे जीवन काल में जो दांत की संख्या होगी वो होगी 52। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं दांत के प्रकार के बारे में। देखिए, इसके 4 प्रकार होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग दांत के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो दांत होता है यानी कि तीत होता है, उसका हमारे मुख में संख्या जो होती है वो 4 होती है। देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उन चारों प्रकार की जो दांतें पाई जाती है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कृंतक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इंसिसर्स। आप इसको भी याद करते चलिएगा, जो इसका पहला लेटर है इसको याद करते चलिएगा। उसके बाद से होता है रदनक जिसको बोलते हैं कैनाइन्स इंग्लिश में। उसके बाद से होता है अग्रचर्वणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलस, एंड उसके बाद से चर्वणक जिसको बोलते हैं मोलस्क। तो आपने इन चारों प्रकारों के नामों को जान लिया। अब इसको हम जानेंगे दांत में इन नामों को रखकर समझेंगे चित्र की सहायता से। देखिए, ये जो है दांत का तीत का चित्र है, आप इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कृंतक के बारे में। देखिए, जो कृंतक की अगर बात करें तो ये हमारे मुख में जो सामने वाले दांत हैं उसको हम लोग बोलते हैं कृंतक, यानी कि इंसिसर्स। देखिए,
ये चार जो दांतें हैं, मुख के सामने की जो चार दांतें हैं उसको बोलते हैं हम लोग कृंदक यानी इंसिसस। और जस्ट कृंदक के पीछे दो नुकीले धारदार दांत होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन्स, हिंदी में बोलते हैं रदनक। जस्ट रदनक के पीछे ये जो दो दांतें आपको दिख रही है, दोनों साइड में दो दांतें, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रचर्वक। देखिए इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स यानी कि अग्रचर्वक। और जस्ट दो रदनक के पीछे जो दो दांतें थी उसको हम लोग बोलते हैं अग्रचर्वक। इसके पीछे ये जो तीन दांतें आपको दिख रही है, जो तीन दांतें, इसको हम लोग बोलते हैं चर्वणक, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं मोलर्स। तो आप चित्र की सहायता से समझ चुके होंगे। अब आइए आप इन सभी का परिभाषा और इन सभी को जाने कि ये दांत में कितने की संख्या में उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए इन चारों के कार्य के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो कृंतक होता है, ये जो हमारे दांत है उसके सामने वाले हिस्से में होता है, जिसका मुख्य जो कार्य की बात करें, कार्य और संख्या की हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है। जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, या आप देखे होंगे कि जब भी हम किसी चीज को काटते हैं तो ये जो सामने वाले दांत है उसी से काटते हैं, यानी कि ये भोजन को काटने का कार्य करता है। काटने का कार्य, काटने का कार्य या कुतरने का कार्य करता है। अब देखिए इसका तो ये कार्य हो गया। अब जान लेते हैं कि दांत में इसकी संख्या कितनी होती है। देखिए सबसे पहले ये जो हिस्सा है वो दांत का निचला हिस्सा है। दांत का निचला हिस्सा। देखिए जो हमारे मुख में जो जबड़ों की संख्या वो है दो, उसमें से ये एक जबड़ा है, यानी कि जो ये हिस्सा जो है वो है कृंतक। अगर इसकी संख्या चार है तो हमारे जो मुख में दो जबड़े होते हैं, तो 4 × 2 कर देंगे, जितना आएगा 8। यानी कि जो कृंतक है वो हमारे मुख में कृंतक की जो संख्या है वो है 8। देखिए अब जान लेते हैं रदनक के बारे में। देखिए ये है रदनक। जस्ट ये कृंतक के सटे हुए पास में आपको धारदार एक जोड़ी रदनक आपको दिख जाएगी। यानी कि इसका अगर हम कार्य की बात करें तो ये भोजन को फाड़ने में कार्य करता है। तो इसके बारे में भी लिख दे रहे हैं कि भोजन को फाड़ता है। अब देखिए अगर इसकी संख्या की हम बात करें कि रदनक है जो हमारे दांत होते हैं उनमें से इसका कितना संख्या है, तो देखिए ये एक ही जबड़ा है जिसमें दो है, यानी कि अगर हम दोनों जबड़े की बात करें तो इसकी संख्या कुल मिलाकर होगी 4। तो इसकी संख्या 4 होती है। लेकिन अगर हम बात करें अग्रचर्वणा की यानी कि प्रीमोलर्स की, तो जस्ट रदनक के पीछे वाले हम दो दांतों को प्रीमोलर्स कहते हैं, यानी कि अग्रचर्वणक कहते हैं। देखिए अगर इसकी कार्य की बात करें तो ये पीसता है, यह भोजन को पीसता है, भोजन को पीसता है। अब इसकी हम संख्या की बात कर ले रहे हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। देखिए ये है आपकी दो, ये है आपकी दो, इसको बोलते हैं अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर्स। तो ये निचली जबड़ा है यानी कि एक ही जबड़ा है, तो निचली जबड़ा में इनकी संख्या 4 है। अगर हम दोनों जबड़े की बात करें तो इनकी संख्या 8 होगी, यानी कि इनकी संख्या 8। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं चर्वणक की। इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य भी प्रीमोलर के जैसे होता है, यानी कि ये भी भोजन को पीसता है। जो इसकी ये आपके शीर्ष दिखाई दे रहा होगा, जो ये शीर्ष होता है ये बहुत ही फैला होता है, तभी ये भोजन को पीसता है, यानी पीसने का कार्य करता है। देखिए
भोजन पीसता है। देखिए इसकी भी संख्या की हम लोग बात कर ले रहे हैं। देखिए ये होती है 3, ये होती है 3, यानी कि निचले जबड़े में कुल मिला जुलाकर 6 है। यानी अगर हम दोनों जबड़ों की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसकी संख्या की बात करें तो ये होती है 12 हमारे कुल दांतों में। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ भी ले रहे हैं। देखिए 12 8 20 24, जस्ट 24 6 8 32, यानी कि हमारे जो कुल दांत है 32, उन सभी दांतों को हमने अच्छी प्रकार से जान लिया। देखिए अब आता है एक डेंटल फॉर्मूला, यानी कि दांत वाला सूत्र आता है, उसको भी हम लोग जान ले रहे हैं। तो आइए उसको भी जान लें।